नीट एग्जाम में आज से बस 7 मंथ बचे हैं और इस बचे हुए 7 मंथ को कैसे आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है और कब क्या कौन सा लेक्चर देखना है और कैसे कैसे आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, किस मंथ में कौन सा टारगेट वाइज, आज इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाला है कि 7 मंथ में आपको कैसे अपना प्लान बना के सिलेबस को कंप्लीट करना है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक्टिव नहीं होते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले जैसे अभी तक आपका क्यों लेट हुआ? क्योंकि आप सोचते थे कि हाँ तैयारी करेंगे या कोई भी रीज़न था, आप अभी तक नहीं कर पाए। अब आप चाहते हो कि हाँ हमको बचे हुए 7 मंथ में आपको लगा हाँ हमको अब करना चाहिए, आपका अभी नींद खुला है। लेकिन आप अभी भी अगर आपको जो अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझे तैयारी करना चाहिए और आप अभी बस वीडियो देख रहे हो और ऐसे ही वीडियो देख के आप चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे वीडियो हज़ारों पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम करेंगे, बहुत मोटिवेशन रहेगा, 1-2 दिन तक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा, करेंगे, उसके बाद फिर से ख़त्म हो जाएगा। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप नहीं सही से प्रिपरेशन कर पाओगे, ना ही नीट निकल पाएगा। इसलिए जब तक आप खुद अंदर से सीरियस नहीं होते हो कि मुझे नीट निकालना ही है, इस बचे हुए 7 मंथ में क्या हुआ, पहले का टाइम बीत गया, उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब से इस पल से हमको पूरा डेडिकेशन से मेहनत करना है और नीट निकाल के दिखाना है। आप जब तक इस बात को लेके अंदर से आपका जब तक आवाज़ नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर तैयार हो, आप पहले अपने आप से प्रॉमिस करो, मेरे से प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ हो जाए, इन बचे हुए 7 महीनों में एकदम पूरा जी जान लगा के हमको तैयारी करना है और सिलेक्शन लेके रहना है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको सिलेक्शन लेके रहना है, तब आपको बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं है कि 7 मंथ में नहीं किया जा सकता है, 7 मंथ में भी किया जा सकता है। क्योंकि आज आप जिस जगह पर हैं, आज से ठीक 2 साल पहले हम भी इसी जगह पर थे और हम करके दिखाए। 7 मंथ में अपना पूरा जीरो बेसिक से, इस समय पे हम बेसिक मैथ का लेक्चर देखते थे, वहाँ से कंप्लीट करके पूरा का पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके नीट में सिलेक्शन लेके दिखाए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है और आप भी कर सकते हैं। बस आप जब अंदर से जब आवाज़ आएगा ना तभी हो सकता है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि आप क्यों नीट निकालना चाहते हैं, तब तक आपका नहीं होगा। आप बाहर से किसी का भी बात सुनिएगा, आपको मोटिवेशन आ जाएगा, कुछ दिन तक के लिए ये मोटिवेशन रहेगा। लेकिन जब आपका वाई क्लियर रहेगा तो वो लंबे समय तक के लिए मोटिवेशन रहेगा। आपका 7 मंथ तक आपको लगातार कंसिस्टेंट वे में मेहनत करना है, कुछ दिन का ये बात नहीं है। इसलिए नीट को मैराथन बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस का रन रेस नहीं है कि कुछ दिन के लिए बहुत तेज भाग लिए तो हम जीत जाएंगे। ये एक मैराथन है। इसीलिए आपको अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि हमको करना ही है, नीट निकालना ही है। इसलिए वाई अपना क्लियर रखिए कि आप क्यों नीट निकालना चाहते हैं। अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे मेहनत करेंगे, अब मेरा वाई बिल्कुल क्लियर है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले एक पेज में लिख लीजिए कि आप क्यों नीट निकालना चाहते हैं और उसको अपने पास रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि हम मेरे से नहीं होगा या कुछ भी डिमोटिवेशन लगे, आप एक बार उसको देख लीजिए कि हम इसी रीजन से करना चाहते थे और हम इसी रीजन से करके रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप अभी लेट हो चुके हैं। इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप पहले से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आप बहुत पीछे हैं, इसलिए आपको मेहनत भी उनसे कहीं ज़्यादा करना होगा। और टाइम का मैं बात करूँ तो मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको 12 घंटा तो पढ़ना ही है और भी लगातार। इफेक्टिव स्टडी आपको 12 घंटा से कम नहीं पढ़ना है, मिनिमम 12 घंटा से पढ़ना ही है। आज से आपका डेली रूटीन क्या होगा? आपको डेली का डेली स्टडी करना है, टारगेट लेके। आपका डेली टारगेट स्टडी होना चाहिए। आज से ही आप टारगेट बनाना स्टार्ट कीजिए और आज कंप्लीट आप पूरा एक लिस्ट बना लीजिए। मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको किस मंथ में कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। और एक टारगेट अपने से डेली का बनाइए, डेली का टारगेट बनाइए और उसको डेली का डेली कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। नहीं होता है डेली 100% कंप्लीट, कम से कम 70%, 80%, 90% तक तो कंप्लीट होगा ही। टारगेट बना के ही स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए अपना पूरा 100% दे दीजिए कि टारगेट को कंप्लीट करना ही है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले क्लास करना है। आपका वो चैप्टर कंप्लीट है नहीं है, आप पहले से पढ़े थे या कुछ भी था, आपको उस चैप्टर का क्लास लेना ही लेना है। लेक्चर को मिस नहीं करना है। फिजिक्स में आपको सारा लेक्चर देखना है। आपका कंप्लीट है तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन लेक्चर को जरूर से जरूर देखना है। उसके बाद आपको अपना नोट्स बनाना है। अगर नोट्स बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, आपका पहले का अगर बना हुआ है उसको ही यूज कीजिए, नया नोट्स मत बनाइए।
और उसके बाद नोट्स में और सर जो क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं उसको प्रैक्टिस करना है, उसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में उससे ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा आप मान के चलिए। इसलिए क्लास वाले नोट्स को पढ़ना है और क्लास वाले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना है। जब आपका नोट्स और क्लास वाले नोट्स अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप कीजिएगा उसमें जो क्वेश्चन आपसे बन गए बहुत अच्छा है, जो नहीं बने उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है, रिवीजन करते टाइम उसको दोबारा से सॉल्व करना है। वैसा नहीं कोई नहीं बना तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, फुल नोट्स नहीं बनाना है। अभी आपका टाइम बहुत कम बचा है, अभी आपको नोट्स फुल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स ही अभी बनाना है। और बायोलॉजी में आपको सबसे पहले क्लास करना है। जिस चैप्टर का आपको नहीं आता उसको तो करना ही करना है, और जो चैप्टर आपको आता है अच्छे से उसका आप स्किप कर सकते हैं। और क्लास करने के बाद आपको अपना नोट्स बना, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी को बिल्कुल थॉरोली पढ़ना है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद तब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद फिर रिवीजन करना है। रिवीजन का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि रिवीजन आपको कैसे करना है। फिजिक्स में बस आपको क्लास के बाद नोट्स बनाना है, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्लास के साथ ही नोट्स बनाना है। केमिस्ट्री में आपको जो क्लास देखी उसके साथ ही शॉर्ट में नोट्स बनाना है, बहुत बड़ा डिटेल में नोट्स नहीं बनाना है। शॉर्ट में नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी उतना नहीं है, आपको अभी टाइम बहुत कम है, अभी एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन नोट्स बनाने के बाद आपको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप कीजिएगा उसके बाद आपको फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, देन आपको फिर रिवीजन करना है। अब बात करते हैं रिवीजन पे। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आपको अपने नोट्स को ही पढ़ना है बार बार। आपका जो नोट्स बना है आपको उसको बार बार पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो सारे क्वेश्चन जो कि आपसे नहीं बने थे, टिक मार्क किए हुए क्वेश्चन, और साथ में पीवाईक्यू। क्वेश्चन में आपको करना है टिक मार्क वाले क्वेश्चन और पीवाईक्यू, और अपने नोट्स को बार बार पढ़ना है। इससे आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। और रिवीजन अगर आप डेली सोने से पहले करते हो तो वो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मुझे पता है ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आपको संडे संडे डेली, जैसे मैं रिवाइज करता था, संडे संडे आपको डेली रिवाइज करना है। दिन भर का जो भी सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, डेली का जो भी सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, उसको आपको रिवाइज करना है संडे को। ये आप टारगेट लेके चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप सिलेबस अगर रिवीजन के लिए रखते हैं कि हम बाद में ही सारा एक बार में रिवाइज करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। सिंपल बात यही है, वो नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा बाद में। आप पहले का सब भूल जाइएगा, सब खा जाइएगा। इसलिए संडे संडे आप लेके चलिए, डेली करना मुश्किल होता है, इसलिए संडे संडे आपको ठान के चलिए हमको रिवीजन करना ही करना है। यही सेम चीज़ अप्लाई होता है टेस्ट में भी। टेस्ट अभी आप बिल्कुल भी मत छोड़िए कि हम बाद में टेस्ट देंगे, अभी मेरा नहीं कंप्लीट हुआ है। टेस्ट में सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता है, आपको टेस्ट देते जाना है। जो भी जैसे 8 चैप्टर आ रहा है, 10 चैप्टर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सबका 10 का 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया, किसी का कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ पोर्शन छूट ही जाता है। इसलिए टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। टेस्ट को अभी से आदत बना लीजिए, हर संडे आपको टेस्ट देना है। अब बात करते हैं शेड्यूल में। आपको इस 7 मंथ में कौन कौन से मंथ में कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ में आपको 11th का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट करना है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 मंथ में आपको 12th का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करना है। और अप्रैल का बचा हुआ पूरा मंथ आपको रिवीजन और टेस्ट करना है। और जो फुल सिलेबस टेस्ट आप देना स्टार्ट कीजिएगा वो मार्च से ही आपको स्टार्ट करना है। इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि 2 मंथ आपको कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट देना है, मार्च से ही देना है। मंथ वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। फिजिक्स में बेसिक मैथ, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, NLM। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी में द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। ये वाला आपको अक्टूबर में कंप्लीट करना है। उसके बाद नवंबर में आपको फिजिक्स में कंप्लीट करना है वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स। और बायोलॉजी में प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एंड दिसंबर में आपको कंप्लीट करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव। और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, आइसोमेरिज्म, IUPAC एंड केमिकल बॉन्डिंग। एंड बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, प्लांट एनाटॉमी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
एंड जनवरी में आपको चैप्टर्स कंप्लीट करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एंड केमिस्ट्री में आपको कंप्लीट करना है हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्किन एंड हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अमीन्स। और बायोलॉजी में आपको कंप्लीट करना है रेस्पिरेटरी इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड बायोमोलिक्यूल्स। एंड फरवरी में आपको कंप्लीट करना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, AC, EM वेव, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। एंड केमिस्ट्री में आपको कंप्लीट करना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, पीरियोडिक टेबल। एंड बायोलॉजी में आपको कंप्लीट करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड मार्च में आपको कंप्लीट करना है एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। एंड केमिस्ट्री में कंप्लीट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, DNA ब्लॉक, P ब्लॉक एंड साल्ट एनालिसिस। एंड बायोलॉजी में आपको कंप्लीट करना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये आपका सारा चैप्टर्स कंप्लीट होता है। ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि आपको किस मंथ में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, और बचे हुए आपको अप्रैल मंथ में पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। फुल सिलेबस टेस्ट आपको मार्च से ही स्टार्ट कर देना है। आप इसमें से चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यही बेसिक एक शेड्यूल रहने वाला है आपका। और ये वीडियो आपका तब तक कोई बेनिफिट नहीं करेगा जब तक आप ये अपने से नहीं सोचते हो कि हाँ मुझे नीट निकालना ही है। और इस बचे हुए 7 मंथ को ऐसे यूटिलाइज करना है ताकि हमेशा हमको ज़िंदगी भर याद रहे कि हम इस 7 मंथ में अपना नीट एग्जाम निकाले थे। जैसे हमको अभी भी याद है और हमेशा याद रहेगा कि हम कैसे अपने 7 मंथ में प्रिपरेशन किए थे और हम कैसे नीट निकाले थे। इसलिए आप ऐसा मेहनत करो कि हमेशा के लिए आपको याद रहे कि हाँ क्या मेहनत किए थे उस टाइम। फिर से बोलता हूँ कि आप अभी भी अपने से प्रॉमिस कीजिए और आज से ही, अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। 7 मंथ बहुत कम समय नीट निकालने के लिए, लेकिन आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो इस 7 मंथ में भी किया जा सकता है।